दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वे पूजा पाठ में यकीन रखता था। वे रोज मंदिर जाता था तथा दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह रोज मंदिर तो जाता लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि जूते चप्पल चुराने, दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा, यही सही मौका है मंदिर के धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने ही उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए, उसे बहुत मारा। किसी तरह वहां बचते बचाते वहां से निकला। दुर्भाग्य से उसका वहां भी साथ न छोड़ा। मंदिर के बाहर वो गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ते हुए घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर से भगवान की सारी फोटो निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला है। इस व्यक्ति को नोटों से भरी पुतली मिली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से सिर्फ तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन पोतली में बदल गई। तो ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं और बिल्कुल सत्य नहीं है। किसी के भी द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।